उन्नाव की पूर्वा विधानसभा में इस वक्त मैं हूँ। मेरे पीछे तमाम लोग आप जो देख पा रहे हैं ये सभी मतदान करके आए हैं। तो मैंने यहाँ पर इनको बोला है कि सर बता दीजिए क्या क्या आपके मुद्दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपना निशान दिखा दीजिए ऐसे करके, जो आप वोट लगा के आए हैं, वोट देकर आए हैं, पता चल जाए कि हाँ आप लोगों ने मतदान कर दिया है। तो सबको आप देख पा रहे होंगे, सभी मतदान करके यहाँ पर आए हैं, उंगली पर इनके निशान है। एक एक करके इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है अंकल जी? रामशंकर। अच्छा अंकल जी, उन्नाव में क्या क्या मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर आप मतदान करके आए हैं? किन मुद्दों पर आप वोट देके आए हैं? वोट हम कमल के देकर आए। विकास के मुद्दे हाँ, विकास मुद्दे पे पकड़ लिए हैं मुद्दे। पार्टी का नाम ना बताएं, मुद्दा बताएं, क्या मुद्दा है? मुद्दे पे विकास मुद्दे। विकास हो रहा है क्या? हाँ विकास हो रहा है, हो रहा है। पहले से ज्यादा कि कम? नहीं अच्छा हो रहा है, पहले से अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। उन्नाव जैसे सपा का गढ़ माना जाता था, तो सपा का ज्यादा विकास करती थी यहाँ पे? नहीं भाजपा ज्यादा कर रही है। अच्छा ठीक है। आप बताइए क्या मुद्दे रहे हैं आपके? भाजपा। अच्छा चलिए ठीक है अंकल जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर है। मैं सुरक्षा के तौर पे अपना मतदान करके आया हूँ। सुरक्षा का मुद्दा आपका है? सुरक्षा मिल रही है? सुरक्षा पूरी मिल रही है हम लोगों को। मिल रही है बिल्कुल। उन्नाव में क्या होता था पहले जिससे आपको खतरा रहता था कि सुरक्षा नहीं है? पहले सुरक्षा इतनी नहीं थी जितनी अब सुरक्षा बेटर है। पहले सुरक्षा नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अब क्या सुरक्षा। क्या होता था बहन बेटियों के साथ? क्या गुंडा राज होता था, लड़कियां बच्चियां कहीं जा नहीं पाती थी। अब वो चाहे जहाँ चली जाए, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सुरक्षा को छोड़ के और भी मुद्दे हैं जिनको लेकर आप बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं केवल सुरक्षा ही के मुद्दे में बोलना चाहता हूँ बस। आपको कब लगा मतलब कब आपको ऐसा लगा कि हाँ अब बदलाव आ रहा है, अब हमें सुरक्षा महसूस होती है? जब से ये पार्टी आई है तब से सुरक्षा बढ़ गई, सुरक्षा सबकी होने लगी, पहले सुरक्षा नहीं थी। ठीक है। आपका क्या नाम है अंकल जी? अरे सब लोग चले क्यों गए हैं? खड़े हो जाइए। भगवती प्रसाद। अच्छा अंकल जी, वोट दे आए हैं आप भी, क्या मुद्दे आपके रहे हैं? मुद्दे यहाँ पर पहले से बहुत सारे अच्छे हैं। पहले गुंडागर्दी होती थी, लोगों को कोई सुनता नहीं था, कोई काम होता था थाने जाओ कोई पूछता नहीं था। कम से कम ये तो काम होता है। दूसरी चीज़ ये है कि गरीबों के लिए जो गवर्नमेंट हमारी सरकार व्यवस्था किया है, राशन पानी गल्ला, बिजली कभी पहले आती ही नहीं थी, हफ्तों नहीं आती थी। कम से कम ये व्यवस्था है, कम से कम अब बिजली तो आती है। अखिलेश सरकार में क्या होता था? वो तो कह रहे हैं सरकार में तो बिजली हफ्तों नहीं आती थी, ट्रांसफार्मर जल गया तो महीनों पड़ा हुआ है, मिलता ही नहीं था। अरे कम से कम यहाँ बिजली आती है, ट्रांसफार्मर मिल जाता है, सबको कम से कम खाद बीज मिलता है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। कम से कम अपनी बात कहने के लिए अगर कही जाए तो कम से कम सुनने वाला तो है, कम से कम कोई सुनता ही नहीं था। अखिलेश क्यों बोल रहे हैं कि 300 यूनिट भी फ्री देंगे, पेंशन का भी बनाएंगे, कोई मतलब रोजगार भी देंगे? रोजगार तो यहाँ देने वाली सरकार दे रही है, रोजगार और क्या चाहिए? इससे ज्यादा और चाहिए क्या? वो कहने वाली बात तो सभी लोग कहते हैं हम ये देंगे, मगर देता कौन है पाचे को फिर? और जब उनकी सरकार ही नहीं बनेगी तो देंगे कहाँ से? अपने घर से देंगे? विकास नहीं किए पास? विकास किसने? अखिलेश यादव ने। क्या किया विकास? बताइए हमको क्या किया है? अखिलेश यादव तो बहुत गिनाते हैं, मैंने बिजली दिया, मैंने नौकरी दिया, महंगाई कम किया। ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई तो कोई नहीं कम कर सकता है। अच्छा। क्योंकि जो ये किसी चीज़ का जब उपयोग ज़्यादा होता है, उसकी चीज़ की शॉर्टेज होती है, कमी होती है, तो महंगी तो होना ही होना है। जब रोज़ पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो महंगा तो होना ही होना है। जैसे सड़कें सकरी थी, चौड़ी करना पड़ेगा, नीचे से फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा, आबादी बढ़ेगी, आबादी के साथ महंगाई बढ़ेगी। इसको कोई नहीं कम कर सकता है, कोई भी सरकार है। इसलिए जो कुछ है बेटर है। तो आपको बदलाव कब लगा कि हाँ अब बदलाव आ रहा है उन्नाव में? अब उन्नाव में बदलाव आया था और आया है और यही चलेगा, यही चलेगा? यही चलेगा। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है अंकल जी? प्रेम शंकर लोधी। अच्छा, आप किस मुद्दे पर वोट देकर आए हैं? विकास मुद्दे पर, सुरक्षा मुद्दे पर, और जो जनता प्रसन्न है, सभी यही मुद्दे हैं। उन्नाव वाली जनता प्रसन्न है? प्रसन्न है, पूरी प्रसन्न है। समाजवादी का गढ़ है उन्नाव, बोलते हैं कि बहुत विकास किया है उन्नाव में समाजवादी। नहीं गढ़ तो था, लेकिन जैसे जरते साफ हो जा रहा है, पहले ही ना। जैसे बिजली थी, तार टूट गए, कोई आता नहीं, ट्रांसफार्मर चंदा लगा के लाते थे, और इसी तरीके की बातें हैं। और राशन का पानी जो है कभी मिलती कभी नहीं मिलती थी, अब सब परेशान समय से मिल रहा है सर? समय से मिल रहा है। ठीक है। आपका क्या नाम है अंकल जी? रमेश दीक्षित। अच्छा अंकल जी, आप बोल रहे थे इनके बीच में कि उन्नाव में समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया, गढ़ बताते हैं काम नहीं किया था क्या? जो गढ़ होता तो अगली ही बार तो सफा हो गया रहा है। गढ़ कहाँ है? मैनपुरी से अभी नेताजी बीजेपी का। हाँ, बीजेपी का गढ़ है। गढ़ है बीजेपी का ये। अच्छा, तो उन्नाव अब बीजेपी का गढ़ बना। जी। अच्छा, नेताजी मैनपुरी से आए थे, अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। लगता है कि नेताजी का नाम जो है थोड़ा सा पलट कर सकता है, पलटा फेर कर सकता है इन चुनाव? तो ये दूर की बात है, अब यहाँ से तो हम बता नहीं सकते, नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ तो बीजेपी है। यहाँ बीजेपी है। जी। अच्छा,
तो लगता है कि बदलाव है यहाँ पर, पहले से ज्यादा विकास। बदलाव बहुत अच्छा है, ना नंगाई है ना गुंडाई है, निशंक घूमो आराम से, 2 बार राशन ले। अब इतने बड़ी का हो चीज। अच्छा, गुंडाई पे सब लोग बहुत बोलते हैं, पहले क्या ज्यादा गुंडाई थी? अरे घरन तो निकल वो आफत रहा है, बांधे मुड़ैछा खाली वही कि घूम रहे अखिलेश और पुलिस ने भी रात दुनिया में जहाँ पैसा मरी गए। अभी निजात है कि नहीं? अब एकदम निशंक। अब निजात है। जी आपका क्या नाम है? अच्छा, आपसे पूछ लिया है मैंने। इस तरफ आ जाइए अंकल जी, इस तरफ आ जाइए आप भी। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। अच्छा, वोट दे आए हैं आप? वोट दिया है। क्या मुद्दे आपके रहे हैं? मुद्दे ये हैं, कुल मिला के विकास होना चाहिए हमारे गांव में। विकास हो रहा है बहरहाल, सब कुछ मैंने दिखाया। निशान इन्होंने दिखा दिया है। अच्छा, विकास हो रहा है लगा? हाँ, लग रहा है, हो रहा है, तभी तो लग रहा है। अच्छा, इसीलिए बीजेपी हमको अच्छी लगती है। बीजेपी में ना कोई जातवाद है ना कुछ है, इसीलिए हम उसको वोट दिए हैं। बीजेपी की सरकार बनाएंगे और अपने विधानसभा के प्रत्याशी को जिताएंगे। ठीक है। समाजवादी पार्टी में क्या होता था, विकास नहीं था क्या? विकास था, मतलब यही नहीं, सबसे ज़्यादा जातवाद रहता था। सब कुछ में सब कुछ मैंने जातवाद पर खुल के गरीब दलित उठ नहीं पाता था। सब कुछ मैंने आज जो अपना मतदान कर सकता है, किसी सबको नहीं, इस वजह से नहीं। अब गुंडाई बदमाशी कुल मिला के नहीं, यही सब हमारी सुविधाएं होनी चाहिए कुल मिला के। ज़रूरत वाली चीज़ है मिल रही, कि राशन में आपको मिल रहा है। जिसके पास खेती है उसको मतलब सरकार हमें अकाउंट में अपना बैलेंस दे रही है, तो कम से कम खुशहाल गरीब तो है, उनके अकाउंट में तो आ रहा है। हमारा दलाली फरदाली तो नहीं चल रही। ठीक है। तो दलितों के साथ कैसा व्यवहार होता था पिछली सरकारों में? जो होता था तो उसका अत्याचार मीडिया सब कुछ करके दिखाती थी। सब कुछ जो छप पढ़ा लिखा जो जागरूक है तो जान ही रहा क्या हो रहा क्या नहीं, सब कुछ में। बाकी और हमारी अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, जातिवाद तो नहीं है। अब जाति देख के तो कुछ काम नहीं होता। नहीं, अब तो विकास की धाराएं हैं, विकास होना चाहिए। विकास के लिए पब्लिक वोट दे रहे, वोटर है। विकास के लिए आप बस वोट विकास। दें। ठीक है। वोट दिया आपने? हाँ 18 साल के हो गए? हाँ। दिखा दो एक बार उंगली अपनी। दिया भी है कि नहीं दिया है? चलो कोई नहीं, बोलने दो, आओ इधर आओ। चलिए, ये बोलना चाह रहे, नाम बता दो अपना। क्या? नाम बताओ। सौम्यचित। अच्छा, उन्नाव से ही हो? हाँ, अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सरकार इस बार जीत पाए? भाजपा सरकार। क्यों लगता है भाजपा? क्योंकि इन्होंने विकास किया, पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा पर प्रबंध किया और बच्चों को वो दिया, स्कॉलर भी दिया है और ब्राह्मणों को 10% आरक्षण भी दिया है इन लोगों ने। और उन अखिलेश सरकार में क्या मिला था हम लोगों को? क्या मिल रहा था? ना स्कॉलर मिल रहा था, ना पैसा मिल रहा था। आप बच्चों को खाने को स्कूल में मिलता। अखिलेश तो लैपटॉप बांट रहे हैं, कहाँ बांट रहे हैं? स्टूडेंट्स को लैपटॉप देंगे। किसको मिला है? किसको मिला, किसको है बताइए? किसी को मिला हो बताइए, प्रूफ करें। ये जिसको भाजपा को तो मिला, भाजपा के लोगों ने दिया है, योगी ने दिया है लखनऊ में, उन्नाव में भी मिला है। ये प्रूफ करे अखिलेश कहाँ मिला है। तो उन्नाव में विकास हो रहा है आप? हाँ, हो रहा है। ठीक है। आपका क्या नाम है? कमलेश जी, कमलेश अच्छा, वोट किए आए हैं आप? जी सर। क्या मुद्दा आपका रहा? मुद्दे क्या है? मुद्दा हमारा जी यही बहुत बढ़िया चल रहा है सरकार हमारी, बढ़िया चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, परेशानी तो नहीं है? महंगाई इतनी हो गई है, इतने और साहब हो जाए इससे कोई फर्क नहीं, मतलब सरकार हमारी यही अच्छी है। यही सरकार अच्छी जी, है। हाँ। बेरोजगारी नहीं बढ़ी? जी, सब कुछ बढ़िया अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा जी। है? चलिए, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, क्या नाम है? नितेश पाल। क्या लगता है आपको किस मुद्दे पर आप वोट देकर आए हैं? वोट एजुकेशन को लेके। एजुकेशन को लेकर? टैबलेट तो मिला नहीं, योगी जी ने दिया नहीं, अखिलेश यादव ने टैबलेट दिया था, ये लैपटॉप दिया था। तो भाई और फसल भी नहीं आ रही पूरी, गांव में इतने बछड़े यहीं बैठते हैं, देख लीजिए मैदान। अच्छा, तो मतलब ये छुट्टा एक जानवरों का आपका परेशानी है और एजुकेशन की आपकी परेशानी? बिल्कुल। ठीक है। तो अखिलेश यादव लैपटॉप दिए थे जब, उस वक्त था स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हो रहा था? सिर्फ हो रहा था। आगरा एक्सप्रेस पे हाईवे देख लीजिए, रोड वो आगे रोड देख लीजिए, वहाँ पे फिकलागम से उन्नाव वाली, वो कानपुर वाली। तो इन 5 सालों में कोई विकास नहीं? विकास क्या हुआ? यही खाली विकास हुआ, रोड बनी हो, कुछ तो हुआ नहीं गाँव में। और यहीं फाड़ बैठते हैं, गाय यहीं बैठती हैं, फसल यहीं जाते हैं। क्या नाम है आंटी जी? इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। अरे कोई नहीं, लड़िए ना। है कहाँ यहाँ पर दिखाइए। आइए, क्या नाम है आपका? मानमती। अच्छा, आंटी जी वोट दे आई हैं? हाँ, दे के आए। क्या मुद्दे पर विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है? हो रहा है। सुविधाएं मिलती हैं? सब सुविधाएं मिल रही हैं। अच्छा, हाँ, मतलब सब सही चल रहा है? सब सही चल रहा है। ठीक है, आइए आंटी जी आप भी आ जाइए। क्या नाम है आपका? सुमन। वोट दे आई हैं? हाँ, देखिए क्या मुद्दे आपके रहे वोट के? आओ, बढ़िया है। बढ़िया है, विकास हो रहा है? हाँ, ठीक है सब। राशन पानी मिलता है? मिलता है? हाँ, मिलते नहीं का। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रमाकांत। अच्छा, वोट दे आए हैं आप? जी हाँ।
किस मुद्दे पर आप वोट दे के आए? विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। विकास का मुद्दा हाँ। हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। हाँ अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं? महंगाई, बेरोजगारी, इतनी परेशानी? ठीक है, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी हाँ, नहीं है। हाँ। विपक्ष क्यों बोलता है कि योगी सरकार ने तो बोले ही गा, अच्छा, वो तो इसका काम है बोलने का। समाजवादी पार्टी ने कितना रोजगार दिया, कितना विकास किया? हमको कुछ नहीं किया, हमको जो कुछ किया उसको दे रहे हैं हम। अच्छा, हाँ तो आपको लगता है कि जो हो रहा है सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है। आपका क्या नाम है आंटी? आशा। वोट दे के आई हैं? जी, अच्छा, किस मुद्दे पर आप वोट दे के आई हैं? अब इसी मुद्दे पर आए कि सबका सारी व्यवस्था कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई, वृद्धावास पेंशन, यही सब है, बहुत अच्छा है। वृद्धा पेंशन मिल रही है, सुविधाएं मिल रही है, राशन पानी मिल रहा है? जी जी, खूब मिल रहा है सबको। जो नहीं दे रहे हैं वोट उनको भी मिल रहा है, जो दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं। अच्छा, जो वोट नहीं दे रहे उनको भी मिल रहा है? और क्या, उनको तो एक समान है सब। उनके लिए एक समान है। बिल्कुल। अच्छा, जातिवाद किस सरकार में ज्यादा होता था? अब सभी में है लेकिन इसमें थोड़ा कम है। इसमें कम है। और क्या, तभी तो सबको मिलता है, नहीं तो फिर जात पर जात करें तो किसी को मिले किसी को ना मिले। ऐसा होता था पहले क्या? क्या होता क्यों नहीं था। चलिए, ठीक है। आपका क्या नाम है? शैलेश दीक्षित नाम है, मेरी माँ है। अच्छा, आपकी मम्मी है? वोट दे आए हैं आप? जी बिल्कुल। एक बार दिखा दीजिए निशान अपना, वोट देकर आए हैं, निशान उंगली पे। आपने नहीं दिया? हमारी वोट ही नहीं है अभी। अच्छा, आप अभी वोट कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं? ना, बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, ठीक है। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप बीजेपी का? सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि लॉकडाउन में देखिए आप, इतनी मदद हुई, हर चीज़ मिली, सब व्यवस्था हुई। और इसके पहले अखिलेश यादव सरकार थी, उससे पहले मुलायम सिंह सरकार थी, उनके पिताजी थे। क्या मिला? सब जो मिला रोजगार नहीं। समाजवादी पार्टी परिवारवाद की बात करते हैं, आपने भी देखा होगा हर जगह। यही है कि अब नया सब चल रहा है। युवा परिवारवाद की बात करते हैं तो क्या उससे विकास नहीं हो रहा था क्या? वह क्या हुआ, जो अब देख लीजिए, जो पहले अधिकारी थे सब यादव, उन्नाव नखलऊ हर जगह सब परिवारवाद थे उनका। भाई योगी राज में कैसा हो रहा है? योगी राज में बढ़िया है। जो चीज़ है, जो गलत करेगा सबका साथ है, सबका विश्वास है, और जो गलत करेगा उसको गलत वही मिलेगा। जो युवाओं को बेरोजगार किया है क्या? बिल्कुल युवा बेरोजगार नहीं है। अखिलेश तो बोलते हैं युवा बेरोजगार करते नहीं तो वो जैसा कर रहे हैं वही तो बोलेंगे ना। हैं। उनके राज में कितनी नौकरियां थी? उनके राज में नौकरियां थी, जो थी उनके उन्हीं की थी। हम लोग को तो कुछ नहीं था, आप लोगों के लिए कुछ नहीं था। जो ब्राह्मण विरोधी थे वो, ब्राह्मण विरोधी थे। कितने ब्राह्मण मारे गए। ये सब है, पेपर कटिंग रखी हैं सबके पास, सब इंसान पढ़ता है। और फिर जो शिक्षा व्यवस्था की आप बात करते हैं तो ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? जी, आप क्या बोल रही थी? बाबा जी को बुलाइए। वो हमारे यहाँ है बुजुर्ग। नमस्कार सर, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? सियाराम। सिर्फ आइए, सिर्फ आइए। वहाँ धूप पड़ रही है तो इस तरफ। क्या नाम है? सियाराम। अच्छा, किस मुद्दे पर वोट देकर आए हैं? हाँ? मुद्दा क्या रहा? विकास हुआ कि नहीं? सुरक्षा मिली कि नहीं? अरे मिली नहीं इनका असुर था। मिली है। हाँ हाँ, पहले से ज्यादा काम हो रहा है कि कम? नहीं पहले ज्यादा हो रहा है काम। पहले से ज्यादा हो रहा है। हाँ संतुष्ट है आप? हाँ, बस ठीक। अंकल जी, आपका क्या नाम है? पारुल सोनी नाम है हमारा मैडम। आप वोट दे आए हैं? वोट देने के लिए मैं 50 किलोमीटर दूर से गया था। अच्छा। और वोट देकर अब मैं फिर कानपुर वापस जा रहा हूँ। अरे वाह, कानपुर से आप? विधानसभा से हूँ। भाजपा को हमने वोट दिया है। भाजपा क्या, योगी जी को हमने वोट दिया है। जैसा कि आपका राम मंदिर हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है इस समय सारी व्यवस्था जो है बहुत अच्छी चल रही है। अनाज मिल रहा है लोगों को, सब कुछ मिल रहा है। अनाज काफी है क्योंकि विपक्ष बोल रहा है बेरोजगारी है मुद्दा, पेंशन नहीं मिल रही है, ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं। ये सब मुद्दा इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि इसके पहले जो सरकार सपा सरकार की थी तो क्या नौकरियां लोगों को ढूंढ ढूंढ कर दी गई, दौड़ा दौड़ा के पकड़ पकड़ के दी गई। सारा व्यवस्थित सिस्टम चल रहा। आप ये देख रही हैं कि इस समय जो है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जब से भाजपा शासन के 5 साल हुए हैं, कहीं पे भी आप बता दीजिए दंगा हुए हों तो कहीं दंगा हुए हों बता दीजिए, ठीक है। आज अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की लड़कियाँ इतनी सुरक्षित हैं कि आप कहीं भी चले जाइए, शाम को 8 बजे 9 बजे 10 बजे कोई भी आपसे गलत भाषा में, अभद्र भाषा में टिप्पणी कोई नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि महिलाओं को सुरक्षा दी गई। अच्छा दी गई है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, हिंदू मुस्लिम पर भी बहुत कमेंट आते हैं कि योगी राज में हिंदू मुस्लिम भी कर दिया। देखिए, हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि जितना ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मुस्लिम वर्ग को मिला है, अगर जनगणना की जाए तो उतना हिंदू वर्ग को नहीं मिला है। ध्यान रखिएगा आप। सारी व्यवस्था, राशन कार्ड जितने हिंदू समाज के हैं उससे ज़्यादा मोहम्मदन समाज के भी बने हैं। लाभ जो हिंदू को मिल रहा है वो मुस्लिम वर्ग को भी मिल रहा है। कहीं पे मुंह देखे काम कोई सरकार नहीं कर रही है, ठीक है। ना ही प्रशासन भी इस समय राइट टाइम चल रहा है। सब
उन्नाव जैसे ये समाजवादी पार्टी का गढ़ इसको माना जाता है, उन्नाव को क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी का गढ़ है और आप लोग कह रहे हैं कि बाबा आ रहे हैं इस बार, तो गढ़ से समाजवादी पार्टी नहीं आ रही है इस बार? नहीं, हमें तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है, क्योंकि हम कानपुर में बैठते हैं। प्रॉपर मेरा काम चौबेपुर का है, तो मैं चौबेपुर से भी बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे भी जो है एक छत्र देखा जाए तो सब भाजपा ही चल रही है। उन्नाव में भी अच्छा खासा पंकज जी लड़ रहे हैं, पूर्वा से अनिल जी हमारे बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं। फाइट नहीं कर रहे हैं, लगभग 1 लाख वोटों से विजयी होंगे वो, 1 लाख वोटों से विजयी होंगे। जय श्री राम। बुलडोजर बाबा पे क्या कहेंगे? अखिलेश बोल रहे हैं कि योगी का नाम चेंज कर दिया बुलडोजर बाबा। पहले एक चीज़ बताइए, अब के जो सिस्टम चल रहा है, ठीक है, बुलडोजर चल रहा है, हम कहते हैं हाँ बुलडोजर चल रहा है, ठीक है, आप बता दीजिए किसी गलत इंसान की जगह पे बुलडोजर चल रहा हो तो आप बताइए। भाई जो माफिया हैं, भू माफिया हैं, ये फलाने हो गए, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हालांकि सब कोई समझ रहा है, ठीक है, उन्हीं की कायदे से ली जा रही है और पब्लिक जो है इससे खुश भी है। इसमें हमको पब्लिक को कहीं कोई नुकसान नहीं दिख रहा है, ना ही कहीं कोई अवैध कब्जेदारी हो रही है। अब बाकी आप हमसे ज़्यादा सर्वे आप करते हैं, आप खुद समझदार हैं। ठीक है, तो इन सब मुद्दों से आप लोगों को निजात मिला है, खुश हैं आप? नहीं, बिल्कुल हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। ठीक है, आप बोलेंगे कुछ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम सोनी है। हेलमेट उतार दीजिए, इस तरफ आइए। अच्छा, वोट दिया है आप? वोट देकर आए हैं योगी जी को। बताइए मत किसको देकर आए, मुद्दा बता दीजिए, क्या मुद्दे आप? मुद्दा बहुत अच्छा है, योगी जी के सपोर्टेबल में बहुत अच्छा मुद्दा है। बहुत अच्छा लगा कि इनकी सरकार फिर से प्रचंड बहुमत से बनेगी। इनकी सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है, बहुत 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 वोटों से बनेगी अब की बार। जी, तो अखिलेश अपने गढ़ से भी नहीं आ रहे हैं? जी नहीं आएंगे। क्या ऐसा किया जो कि जीत ही नहीं पाएंगे? उनके जो है परिवारवाद में जो है वो आपसी में लड़ गए। नहीं, अखिलेश बुरे इंसान नहीं है, अखिलेश कतई बुरे इंसान नहीं, मगर उनके जो है परिवारवाद उनको ले डूबी है। उनके जो है चाचा हुए, शिवपाल जी हुए, वो अलग पार्टी बना चुके हैं। सब योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। हम लोगों को काम मिला है, आयुष्मान हम लोगों को समझ लीजिए सारे काम मिले हैं। शिवपाल यादव तो ये बोल रहे हैं कि किसी भी हालत में बाबा नहीं आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। तो उनके मन में जो होगा वही तो आदमी कहेगा। योगी जी प्रचंड बहुमत से आएंगे, अब की बार योगी जी की ही आएंगे। शिवपाल यादव को तो सीट भी नहीं दी है अखिलेश यादव। शिवपाल यादव क्यों बोल रहे हैं? चाचा भतीजे आपसी में लड़ जाएंगे और आपसी में लड़ते रहेंगे, क्योंकि पद बहुत बड़ा इनके लोग महत्व रखता है, ना कि जनता। जी, हैं आपस में बदल जाएंगे थोड़े दिन बाद। अभी चचा जो हैं उनके, वो योगी जी की बड़ाई करने लगेंगे। अब थोड़े दिन रुकिए अभी आप देखिए। चचा को तो सीट भी नहीं दे, चचा निकल जाए, वो योगी जी कहते ना बात करते हैं, योगी जी से फोन बात होती, उनके भतीजे से बात ही नहीं होती। लेकिन अब परिवारवाद को लेके आए हैं ना, तो प्रचार करने गए, मुलायम सिंह यादव बोल नहीं पा रहे हैं, प्रचार करने गए करहल, वो सीट वहाँ डगमगा रही, तो क्या किया जाए फिर? करहल वाली सीट डगमगा, बिल्कुल डगमगा रही है। आप देखिए 10 मार्च को पता चल जाएगा। वहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम यादव है, जो सबसे ज़्यादा मुसलमान को करहल में मिला है। हमने सर्वे देखा है, जो सर्वे होता है मुस्लिम को मिला, वो सब योगी इसी के साथ है। ठीक है, बुलडोजर बाबा पे क्या कहेंगे? अखिलेश जो कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल बुलडोजर बाबा सही है, बिल्कुल सत्य है। बुलडोजर चल रहे हैं उनके साथ, जो गलत कर रहा है। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, किसी ने गलत नहीं, किसका घर गिरा नहीं गिरा, लेकिन जो गलत कर रहा है उसका घर गिर रहा है, बिल्कुल गिरेगा। जो आप गरीबों की संपत्ति सब लूटे हो तो बिल्कुल गिरेगा। बुलडोजर बाबा कहो या क्रेन बाबा कह दो, बिल्कुल सब ठीक है। चलिए, आप भी एक बार बता दीजिए, बुलडोजर बाबा पे क्या कमेंट करेंगे आप? अखिलेश जो बोल रहे हैं, योगी जी को बुलडोजर बाबा कह रहे हैं, अखिलेश सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जनता से हमने लगातार बात की है, ये लोग अभी अभी वोट देकर आए हैं, युवा भी थे इसमें, महिलाएं भी थी, बूढ़े भी थे, सभी से हमने बात करने की कोशिश की है। उन्नाव में इस वक्त मैं हूँ। देखिए, उन्नाव के पूर्वा से जो लहर है यहाँ पर आप भी देख पा रहे हैं, लोग किन किन मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। अखिलेश के बारे में बताया, योगी बाबा के बारे में बताया, और बताया कि किन मुद्दों पर ये मतदान करके आए हैं और कितना यहाँ पर विकास हुआ है।